हेलो। आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। सेल साइकिल पार्ट 2। इंटरफेस, इसमें 3 फेजेस होती हैं, G1, S, G2। G1 का पूरा नाम गैप 1, S का पूरा नाम सिंथेसिस फेज, G2 का पूरा नाम गैप 2। एक और फेज होती है G0 फेज, उसको कहते हैं क्वेश्चन फेज। सो अब हम इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो इंटरफेस क्या होती है। दो एम फेज के बीच की जो फेज होती है उसको कहते हैं इंटरफेस। ये रेस्टिंग फेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एज सच जो सेल है वो डिवाइड नहीं करती, इसमें सेल खुद को प्रिपेयर करती है। प्रिपेयर कैसे करेगी? उसका साइज इंक्रीज होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और अगर कोई ऐसा मटेरियल जो कि एनिमल सेल में मिलते हैं, सेंट्रियोल्स हो गए, उनका भी रेप्लिकेशन होता है। साथ ही साथ जो प्रोटीन्स, आरएनए, ये सब भी इंक्रीज होते हैं। मतलब जितना भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको इंक्रीज किया जाता है ताकि जो सेल है वो अच्छे से डिवाइड कर सके। ये तो हो गई इंटरफेस के बारे में बात। अब बात करते हैं जीवन फेज की कि जीवन फेज क्या होती है। जीवन फेज, इसमें जो साइज होता है सेल का वो इंक्रीज होता है। सेल में काफ़ी सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट फेज आती है एस फेज। एस फेज सिंथेसिस फेज। इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा। अगर आप एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये उसके आर्म्स होते हैं, ये बीच में सेंट्रोमियर होता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जो नया डीएनए बनता है वो इसी के साथ अटैच हो जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम है वो तो एक ही रहा, बट जो डीएनए थे वो डबल हो गए। सो अगर किसी सेल में स्टार्टिंग में 2C डीएनए थे तो वो 4C हो जाएंगे, बट उसमें क्रोमोसोम 2N के 2N ही रहेंगे। क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता, बट जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। ये हुई सिंथेसिस फेज। इसके साथ साथ डीएनए के साथ साथ एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं तो उनका भी रेप्लिकेशन होता है। डुप्लीकेशन होता है उनका। नेक्स्ट फेज आती है G2 फेज। इसमें साइज इंक्रीज होगा सेल का, और अगर कोई प्रोटीन्स रहेगा जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है उसका सिंथेसिस होता है। एस फेज में भी एक प्रोटीन बनता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। उसका भी सिंथेसिस एस फेज में होता है। सो आप देखोगे तो G1 में भी साइज इंक्रीज हो रहा है, G2 में भी हो रहा है, और एस फेज में भी साइज इंक्रीज होता है। तो पूरी इंटरफेस में साइज जो होता है सेल का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। उसमें सेल के साइज इंक्रीज होना हमेशा कंटिन्यू रहेगा और कभी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट बात करते हैं G0 फेज, क्वेश्चन फेज। इसको क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी फेज होती है जहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता। ये सेल्स क्या करती हैं, ये एक साइकिल चल रही है, G1 S G2 M। अगर कोई सेल M फेज से बाहर आ गई, अब उसको डिवाइड नहीं करना, तो वो चली जाएगी G0 फेज में, क्वेश्चन फेज में, रेस्टिंग स्टेट। मतलब कि सेल डिवाइड नहीं करेगी, बट ये जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कंटिन्यू रखते हैं, बट ये लोग डिवाइड नहीं करते। तो ये होगी G0 फेज। अब कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट पॉइंट्स, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं इस सेल साइकिल को जो रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट चेक पॉइंट आता है G1S के बीच में, दूसरा चेक पॉइंट आता है G2M के बीच में। ये चेक पॉइंट्स का काम ये होता है कि अगर जो सेल है वो इस चेक पॉइंट को क्लियर कर गई
तो इसका मतलब अब एस फेज में एंटर कर गई है, एस फेज में एंटर करेगी तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो सेल को डिवाइड करना ही होगा, क्योंकि अगर वो डिवाइड नहीं करेगी तो उस सेल में क्या हो जाएगा, 2C की जगह 4C डीएनए हो गया। तो ऐसी सेल्स जो होती है उसको किल कर दिया जाता है इफ़ अगर वो डिवाइड ना करे तो। सो ये थी बात इंटरफेस की। थैंक यू।